नमस्कार दोस्तों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन हमारे बहुत जबरदस्त हैं और समास के क्वेश्चन करेंगे जो सभी जगह पर काम आते हैं और इतने बढ़िया प्रश्न है। पूरी डिटेल के साथ आपको मैं ये प्रश्न बताने वाला हूं और साथियों वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कीजिए। पहली बार अगर आप आते हो चैनल पर तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको बहुत फायदा होने वाला है। चाहे आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड जो भी ग्रेड दे रहे हो या एलटी ग्रेड, बीपीएससी, पीजीटी, टीजीटी, कहीं पर भी कोई भी एग्जाम दे रहे हो, जहां पर अगर ये टॉपिक आता है तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। मित्रों, मैं आप लोगों को बता दूं, ग्रामर के जो पूरे के पूरे नोट्स हैं, मेरे हैंड रिटन नोट्स, आप उन्हें चाहो तो अपने घर पे मंगवा सकते हो। पूरे हैंड रिटन आप लोगों के पास में आएंगे। और एक है हिंदी साहित्य के ब्रह्मास्त्र नोट्स, अगर चाहो तो आप इनको भी अपने घर पे मंगवा सकते हो, जिसमें हिंदी साहित्य का कंप्लीट और काव्य शास्त्र का वन लाइनर के रूप में आप लोगों को, शायद आप वीडियो भी देख रहे होंगे, तो मित्रों कंप्लीट आपको मिलने वाला है। तो निश्चित रूप से आपको इन चीजों को मंगवाना चाहिए, बहुत जबरदस्त है। चले साथियों, आज शुरू करते हैं। हिंदी व्याकरण में समास का टॉपिक है। कोटा ऑनलाइन क्लासेज इसी तरह से आप लोगों को सपोर्ट करता रहेगा और इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहोगे साथियों। कहते हैं ना कि हमने तो चलना ही ठोकरों से सीखा है, हमने तो चलना ही ठोकरों से सीखा है भाई, हम तो आगे बढ़ते ही रहेंगे। क्या ठोकर लगेगी, क्या गिरेंगे, कुछ नहीं। ठीक है, तो इसी तरह से हौसला बनाए रखें और कोटा ऑनलाइन क्लास के साथ जुड़े रहे मित्रों। चले साथियों, यहां पर पहला प्रश्न आप लोगों के लिए यह है और इस पहले प्रश्न को हम लोग जो है अच्छे से करने वाले हैं और आपको दिख भी रहा होगा राजपुत्र यहां पर शब्द लिखा हुआ है। तो ये एक समास, यानी कि इसको कहेंगे सामासिक पद। इसको क्या कहेंगे मित्रों? सामासिक पद कहेंगे इसको। ये कंप्लीट आप लोगों को पता होना चाहिए। इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा सामासिक पद। अब मुझे बताओ कि जो राजपुत्र है, सबको पता है एक राजा का पुत्र, इसका समास विग्रह होता है। क्या होता है? राजा का पुत्र। जहां पर भी कारक चिन्ह का प्रयोग होता है साथियों, वहां पर कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। सबको कंप्लीट पता होगा, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। तो बढ़े आगे। इसी तरह से दूसरा यहां पर आता है, दूसरे नंबर का जो समास विग्रह है, देखो यहां पर चंद्रमुखी, चंद्र रूपी मुख या चंद्रमा के समान मुख वाली, इसको इस तरह से अगर समास विग्रह करते हैं, चंद्रमा, चंद्रमा के समान, चंद्रमा के समान मुख वाली, मुख वाली। तो साथियों अगर इस तरह से समास विग्रह किया जाता है तो के समान शब्द का प्रयोग कहां पर होता है? के समान शब्द का प्रयोग रूपी, के समान और है जो, इन तीनों समास, इन तीनों का प्रयोग जो है कर्मधारय समास में होता है। कहां पर होता है? कर्मधारय समास में होता है साथियों। और दूसरी बात, यहां पर यह भी बात याद रखिए कि चंद्रमुखी, यहां पर उसका जो मुख है वो चंद्रमा के समान है। तो पहला पद अगर यहां पर किया जाए तो विशेषण का प्रयोग हो रहा है। और जहां पर कहा जाता है कि पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष से हो, तो वहां पर कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है साथियों। अगर किसी महिला के लिए लिया जाएगा, आपने वहां पर कोष्टक में लिख दिया कि ये एक महिला के लिए है, तो फिर बहुव्रीहि समास में वो चला जाएगा साथियों। तो कोई समस्या मेरे को लगता है शायद इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बढ़िया लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में साथियों। बहुत बढ़िया प्रश्न है। अगला प्रश्न आता है आप लोगों के लिए नील कमल। अब नीला है जो कमल, सबको पता है, नीला है जो कमल, सबको पता है साथियों। मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि कर्मधारय समास को कैसे पहचाना जाए। तो कर्मधारय समास को पहचानने की ट्रिक साथियों यही है। कर्मधारय समास को कैसे पहचाना जाए? जिसका समास विग्रह करने पर है जो और रूपी या फिर के समान, अगर इन तीनों में से किसी भी शब्द का प्रयोग किया जाता है समास विग्रह में, तो वहां पर कर्मधारय समास होता है। होता ही नहीं होता है? जल्दी बताओ फटाफट। तो कमेंट आपका आना चाहिए कि सर हाँ इसमें कर्मधारय समास होता है। दूसरी बात मैं आप लोगों को बता देता हूं, कर्मधारय वाली बता दी मैंने। द्विगु समास में क्या होता है साथियों? जो पहला पद होता है वो संख्यावाची होता है। क्या होता है? संख्यावाची होता है साथियों। तत्पुरुष में क्या होता है साथियों?
कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? कारक चिन्हों का। द्वंद्व समास में क्या होता है? विलोम होता है साथियों। क्या होता है? विलोम, या फिर जेंडर चेंज बताया जाता है, तो द्वंद्व समास होता है। मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी यह भी दे देता हूं कि साथियों आप सबको पता होगा कि जो अव्ययी भाव समास है, अव्यय भाव समास का कौन सा पद प्रधान होता है? पहला पद प्रधान होता है, यह भी पूछा जाता है। दूसरा समास यहाँ पर कौन सा है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होता है। कौन सा होता है? दूसरा पद प्रधान होता है साथियों। और तत्पुरुष समास के दो भाग हैं, एक तो है द्विगु समास, एक तो है द्विगु समास, और दूसरा है यहाँ पर साथियों कर्मधारय समास। कौन सा? कर्मधारय समास। तो इन दोनों में भी द्वितीय पद ही क्या होता है? द्वितीय पद ही इन दोनों में भी प्रधान होता है। याद रख लेना इनको भैया, इन दोनों में भी द्वितीय पद ही क्या होता है? प्रधान होता है। इसी तरह से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और साथियों आपको द्वंद्व समास में मैंने बता दिया, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? द्वंद्व समास में दोनों पद ही क्या होते हैं? प्रधान होते हैं साथियों। इसकी एक सिंपल से ट्रिक है समास को पहचानने की। क्या ट्रिक है? आपको पता होना चाहिए। या तो दोनों पद आपस में विलोम होंगे, दोनों पद आपस में क्या होंगे? विलोम होंगे साथियों। तो दोनों पद आपस में या तो विलोम होंगे, याद रखना, दोनों पद आपस में या तो विलोम होंगे, या दोनों पदों में आपस में लिंग जो है, जेंडर जो है, वो चेंज नजर आपको आएगा। तो मेरे हिसाब से यहां तक कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। बढ़े आगे, चलिए अगले क्रम की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आता है मेरे साथियों। चलिए, ये जो कोटा ऑनलाइन क्लासेस नोट्स जो भेजता है स्टूडेंट को, जिनको भी नोट्स लेने हैं साथियों, कोटा ऑनलाइन क्लासेस पर संपर्क करें। आपको इसी चैनल पर, इसी वीडियो पर डिस्क्रिप्शन में फोन नंबर मिलेंगे, वहां पर जाकर के आप व्हाट्सएप करें। क्या क्या आपको चाहिए? ये भाग 1 हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास और काव्य शास्त्र भाग 2 साथियों, ये सभी के लिए कंपलसरी है। ये देखिए, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पीजीटी, टीजीटी, यूजीसी नेट, यूपीएससी, डीएसएसबी, एमपीपीएससी, केवीएस, और साथियों एनवीएस और एचपीएस, ये सभी के लिए, और बीपीएससी के लिए, बीपीएससी, पीजीटी, टीजीटी के लिए, ये दोनों ही नोट्स हिंदी साहित्य के डिटेल नोट्स हैं। आपको इन नोट्स को अपने घर पे मंगवाना चाहिए। इसी तरह से साथियों इनके साथ फर्स्ट ग्रेड की जो काव्य शास्त्र है, उसमें रचनाएं, निबंध, कहानियां, सब कुछ आप लोगों को मिलेगी। तो मित्रों, ये नोट्स आपके घर पे जरूर होने चाहिए। कोटा ऑनलाइन क्लासेस ने ये हैंड रिटन नोट्स निकाले हैं। आप, मैं दावा करता हूं साथियों कि इससे बाहर कुछ नहीं है। ठीक है साथियों, तो जरूर से जरूर अपने नोट्स को अपने घर पे मंगवाइए। ये स्पीड पोस्ट से आपके पास आएंगे, ज्यादा कोई प्राइस नहीं है इनकी। ये फर्स्ट और सेकंड भाग 600 रुपए का है, और काव्य शास्त्र का जो भाग है वो 280 रुपए का है साथियों। कोई ज्यादा प्राइस नहीं है, जो भी मंगवाना चाहे वो आप मंगवा सकते हो। बढ़ते हैं आगे इसी क्रम में। चलिए अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर आता है ग्राम जीवन। अगला प्रश्न है ग्राम जीवन। तो आप सबको पता है ग्राम का जीवन क्या होता है? ग्राम का जीवन कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास, क्योंकि यहाँ पर कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। जहां जहां पर भी कारक चिन्ह का प्रयोग होता है मित्रों, वहां वहां पर तत्पुरुष समास का ही भेद होता है, या तत्पुरुष समास ही होता है। तत्पुरुष समास आप सबको पता है कि कर्म कारक से ही शुरू होता है। तत्पुरुष समास में कर्ता और संबोधन को नहीं गिना जाता। तो इस तरह से साथियों 6 प्रकार के यहाँ पर हम तत्पुरुष समास को मानते हैं। मेरे हिसाब से आपको बातें समझ में आ रही होगी। लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न आता है आप लोगों के सामने, और ये है अगला प्रश्न। देखिए, ग्राम जीवन, ग्राम का जीवन, बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा कि इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा? ग्राम जीवन। ग्राम का जीवन बहुत आसान है साथियों। और यहाँ पर का यहाँ पर आ गया है, तो इसका मतलब तत्पुरुष समास आपका इसमें हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अगला जो आता है ये भी एक नोट से है। जो भी आप लोगों को अगर इनमें से कुछ भी मंगवाना है, हिंदी सामान्य व्याकरण पूरा ही कंप्लीट हैंड रिटन व्याकरण आप लोगों के घर पर पहुंचाया जाएगा स्पीड पोस्ट से। और साथियों ये शिक्षा मनोविज्ञान है रीट, प्री और मेन के लिए साथियों।
शिक्षा मनोविज्ञान के पूरे नोट्स हैंड रिटन हैं। अगर आपको मंगवाने हैं मित्रों तो निश्चित रूप से आप संपर्क कीजिए कोटा ऑनलाइन क्लासेस। डिस्क्रिप्शन में आपको फोन नंबर दिए हुए हैं। तो चलिए मित्रों देखते हैं अगला जो प्रश्न आता है यहाँ पर। और अगला प्रश्न ये है आपके सामने, बहुत जबरदस्त प्रश्न है। राजमार्ग, तो आप इसको राज का मार्ग भी कर सकते हो और राजा का मार्ग भी कर सकते हो साथियों, लेकिन राजा का मार्ग ज्यादा सही है, इसलिए इसको ही यूज करें। राजा का मार्ग, इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा, कोई समस्या इसमें नहीं आनी चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नीलकंठ, नीला है जो कंठ या नीला है जिसका कंठ, नीला है जिसका कंठ, ठीक है साथियों, अर्थात अर्थात भगवान शिव के लिए आया है। तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा साथियों। इसमें कोई परेशानी मुझे तो लग नहीं रही कि आपको कोई परेशानी इसके अंतर्गत होगी। चलिए आगे, ये नोट्स है साथियों, प्रश्न बैंक है, मैं आप लोगों को बता देता हूं ये प्रश्न बैंक है, टॉपिक वाइज है, लगभग 8000 प्रश्नों का समावेश इनके अंतर्गत किया गया है। हिंदी साहित्य का इतिहास भाग 1 जो आदिकाल से आधुनिक काल तक है, और हिंदी साहित्य एवं काव्य शास्त्र है जो गद्य विद्या है काव्य शास्त्र का इसमें लिया गया है, ये भाग 2 है साथियों। भाग 1 और भाग 2 दोनों ही जबरदस्त है, टॉपिक वाइज है साथियों, और आप लोगों को इनको मंगवाना चाहिए अपने घर पे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आपको फोन नंबर दिए हुए हैं, व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा, आपको स्पीड पोस्ट से भेजे जाएंगे। ये दोनों ही सेटों का जो मूल्य है वो मात्र 600 रुपए है साथियों। कितना है, मात्र 600 रुपए है। तो कोई दो राय नहीं है साथियों, अच्छे नोट्स हैं और आप लोग को फायदा इससे जरूर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न आता है मित्रों यहाँ पर ग्रहपति। अब ग्रहपति का तो बहुत सिंपल सा आंसर हो जाएगा, ग्रह का पति। तो साथियों याद रखना, जो तत्पुरुष समास होता है उनमें शब्दों को 99% नहीं बदला जाता है, वही शब्दों का यूज किया जाता है। तो कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा इसमें, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न आता है दिवानिशा। साथियों याद रखना, दिवानिशा यानी कि दिवस, यानी कि दिवस, या फिर साथियों यहां करेंगे हम लोग दिन और निशा, निशा यानी कि रात, दिवस और रात। याद रखना, या तो इसमें ये कर दो दिवस और निशा कर दो साथियों, क्या हो जाएगा, दिवस और निशा। तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, कोई दो राय नहीं है साथियों। बहुत जबरदस्त प्रश्न है, इन प्रश्नों को करना बहुत जरूरी है। एक साथियों ये नोट्स भी आप लोगों को उपलब्ध करवाए जाते हैं कोटा ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा। हिंदी साहित्य का इतिहास और काव्य शास्त्र, ये ब्रह्मास्त्र नोट्स है साथियों, वन लाइनर रूप में संकलित हैं। पूरा का पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास और काव्य शास्त्र वन लाइनर में है। इसकी क्लासेज भी अभी यूट्यूब पे चल रही है, आप वहां पर जाकर के देखिए कि इस तरह के प्रश्न हैं, आप निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। और ये काव्य शास्त्र एवं हिंदी की शिक्षण विधियों के लिए सेकंड ग्रेड के लिए बहुत जबरदस्त नोट्स हैं। सारे के सारे जो भी बुकलेट है वो नोट्स के फॉर्म में ही है साथियों। तो आपको बहुत फायदा होना है इनसे, और आप इनको अपने घर पर जरूर से जरूर मंगवाइए, स्पीड पोस्ट से आएगी साथियों। मैं बता देता हूं साथियों, जो काव्य शास्त्र और हिंदी की शिक्षण विधियां हैं साथियों, वो आप लोगों के लिए 350 रुपए की आएगी, और ये 380 रुपए का आप लोगों के लिए होगा साथियों। आपके घर तक पहुंचने का इसी के अंदर इंक्लूड है, खर्चा वगैरह सब, इसमें कोई आपको दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अगला प्रश्न आता है यहाँ पर यात्रा आरंभ। यहाँ पर बहुत सिंपल सी बात है, यात्रा का आरंभ क्या होता है, यात्रा का आरंभ। अब साथियों यहाँ पर कारक चिन्ह आ गया तो कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। थोड़े से फॉन्ट छोटे हैं, अगली बार से बड़े किए जाएंगे फॉन्ट को, आप लोग थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज जरूर करें। बहुत सिंपल सा समास है, माता और पिता, बहुत सिंपल सा समास है, माता और पिता। जिन दो शब्दों के बीच में जेंडर चेंज हो रहा हो, जहां पर और अथवा या इन अवयवों का प्रयोग किया जा रहा हो बीच में, वहां पर साथियों कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है। कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, और अगला प्रश्न आता है ग्राम सभा। ग्राम की सभा, कौन सा प्रश्न हो जाएगा, ग्राम की सभा। अगर इसका समास विग्रह करूं
तो क्या हो जाएगा, ग्राम की सभा साथियों। तो यहाँ पर भी कारक चिन्ह का प्रयोग हो गया है, कौन सा हो गया, तत्पुरुष समास हो जाता है मित्रों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अगला प्रश्न आता है आजीवन। देखो इसके पहले क्या आ रहा है, अव्यय आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा सबसे पहले बात तो इसमें अव्ययी भाव समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव। अब आजीवन का अगर समास विग्रह किया जाए तो क्या हो जाएगा, जीवन तक, या क्या हो जाएगा, जीवन पर्यंत। क्या हो जाएगा, जीवन पर्यंत। तो साथियों इसमें जो समास विग्रह किया गया है वो देख लेना अच्छे से, और इसका जो समास का नाम होगा वो अव्ययी भाव समास होगा। आप सबको पता होगा कि अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है, सबको पता होना चाहिए। मुझे बताओ, अगर मैंने यहाँ पर एक एक शब्द लिखा तो यहाँ पर बताओ कौन सा समास होगा। मैंने यहाँ पर लिखा हाथ हाथ, बताओ कौन सा समास होगा, जल्दी बताना फटाफट कमेंट करके, कौन सा होगा, अव्ययी भाव समास होगा साथियों। अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है, पहला पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में जो पहला पद होता है वो अव्यय या उपसर्ग होता है साथियों, याद रखना अच्छे से ढंग से। ठीक है, और क्लासेस कैसी लगती है मित्रों जरूर कमेंट करके बताना। इस तरह की प्रैक्टिस अब हम रोज करेंगे, एक टॉपिक ग्रामर की या साहित्य का जो भी होगा उसकी प्रैक्टिस हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं मित्रों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आता है जलपान। अब यहाँ पर बहुत सिंपल सी बात है भाई, जलपान यानी कि जल का पान। अब देखो यहाँ पर यहाँ पर भी का आ गया, इसका मतलब तत्पुरुष समास, जल का पान। बहुत आसान आसान से प्रश्न है, लेकिन प्रश्न बहुत अच्छे हैं। सप्त ऋषि साथियों, देखो सप्त ऋषि, सप्त ऋषियों का समूह। अब साथियों मुझे बताओ, सप्त ऋषियों का समूह यहाँ पर अगर आता है तो समूह शब्द का प्रयोग या समाहार शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो वहां पर कौन सा समास होता है, द्विगु समास होता है साथियों। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे बढ़े इसी क्रम में, देखो अगला प्रश्न आता है राज दरबार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका समास विग्रह राजा का दरबार। क्या हो जाएगा साथियों, राजा का दरबार। कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ, कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा इसमें। चलें आगे बढ़ते हैं साथियों, बहुत जबरदस्त है यार। गगन चुंबी, जो गगन को चूमने वाला, इसका समास विग्रह अगर करता हूं मैं तो क्या बनेगा, गगन मतलब आकाश को, गगन को चूमने वाला। कौन सा समास हो जाएगा, इसमें भी तत्पुरुष समास होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको, बहुत जबरदस्त है मित्रों। आगे बढ़े इसी क्रम में। चलिए अगला अगला प्रश्न यहाँ पर आता है, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, विद्या निवास। तो यहाँ पर क्या होगा, विद्या का निवास। बताओ कौन सा समास होगा। आज तत्पुरुष समास की बहुत तगड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, तो इसमें भी कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास इसमें भी हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न आता है पदपात, यानी कि पद का पात। ठीक है, पद का पात यानी कि गिरना, इसमें भी तत्पुरुष समास हो गया। आगे बढ़िए मित्रों, बहुत बहुत तगड़ी प्रैक्टिस। राम, राम चरित, राम का चरित मानस, राम का चरित मानस, इसका समास विग्रह करेंगे तो ये होगा, और तत्पुरुष समास इसके अंतर्गत होगा साथियों। कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूरदर्शी, दूर की देखने वाला, दूरदर्शी का समास विग्रह क्या होगा, दूर की देखने, दूर की देखने वाला, उसे कहते हैं दूरदर्शी। यहां पर भी साथियों तत्पुरुष समास का ही प्रयोग किया जाएगा। दूर की देखने वाला तत्पुरुष समास का प्रयोग होगा साथियों। थोड़े से जो क्वेश्चन के फॉन्ट हैं वो बड़े किए जाएंगे, क्योंकि बहुत छोटे हैं ये फॉन्ट। कोई बात नहीं है, थोड़ी सी हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं इस बार। अगली बार में फॉन्ट को बड़ा कर दिया जाएगा। आप मेरे सारे सहयोगी साथी हो, कोई गलती देखो मेरे से भी हो सकती है, कमी मेरे में भी रह सकती है। 10 मुख, सबको पता है 10 मुख रावण के लिए आता है। 10 है मुख जिसके, 10 है मुख जिसके, अर्थात उसको क्या कहते हैं, रावण कहते हैं साथियों। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। आगे है नील वर्ण, नीला है जो वर्ण, क्या हो जाएगा, नील वर्ण, नीला है जो वर्ण।
तो बताओ कौन सा समास हो जाएगा यहाँ पर? कर्मधारय समास। मैंने बोला था ना, है, जो, रूपी और के समान इन शब्दों का प्रयोग अगर किया जाता है तो वहां पर कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास, सॉरी कर्मधारय समास होगा साथियों। वहां पर कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। अगला समास आता है यहाँ पर जनपद। कौन सा समास है? जनपद। जन का पद। क्या कौन सा होगा? जन का पद। तो साथियों यहाँ पर भी कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है धर्म क्षेत्र। धर्म का क्षेत्र, इसका अगर समास विग्रह किया जाए तो क्या बनेगा? धर्म क्षेत्र। धर्म का क्षेत्र क्या होगा? धर्म का क्षेत्र। तो यहाँ पर भी का यानी कि तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है पद चिन्ह। पदों का चिन्ह या पदों का चिन्ह। याद रखना साथियों, चिन्ह शब्द को ऐसे लिखा जाता है, तो इसमें भी कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास होगा। वनराज क्या होगा? वन का राजा। क्या हो जाएगा? वन का राजा। तो साथियों यहाँ पर भी तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजगृह। राजा का ग्रह। तो यहाँ पर भी का प्रयोग हुआ, इसका मतलब यहाँ पर भी तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। ठीक है, मेरे हिसाब से दिख रहा होगा, कोई परेशानी नहीं। अष्ट विनायक। अष्ट विनायक यानी कि 8 यानी कि अष्ट विनायकों का समूह। अगर मैं इस तरह से समास विग्रह करता हूं तो यहाँ पर कौन सा समास होगा? द्विगु समास का प्रयोग यहाँ पर देखने को मिला। चतुर्मुख। 4 हैं मुख जिसके। 4 है मुख जिसके, अर्थात साथियों ब्रह्मा जी के लिए आया है। ब्रह्मा जी के लिए आया है, तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा मित्रों। चलिए अगला प्रश्न है नील लोहित। नीला है जो लोहित। अब नीला है जो लोहित यानी कि खून के लिए बताया गया है जो शब्द का प्रयोग होने पर कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास का प्रयोग होता है। हरित पर्ण। हरित है जो पर्ण। पर्ण मतलब पत्तों के लिए आया है जो का प्रयोग हुआ, कर्मधारय समास हुआ साथियों। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सूर्यकांत। सूर्य का कांत। कांत मतलब तेज, यहाँ सूर्य का तेज, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा साथियों। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सप्त है जो सागर। सप्त है जो सागर या सात सागर या सप्त सागर। सात सागर का समूह। अगर मैं इस तरह से करता हूं साथियों, या सप्त सागर का समूह, इस तरह से अगर मैं करता हूं तो यहाँ पर तो कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। लेकिन अगर इस तरह से करता हूं तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? क्योंकि अब ऑप्शन में दिया ही नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर हम लोग द्विगु समास को ही मानेंगे। ठीक है मेरे मित्रों, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए। नील लोहित का मैंने आपको पहले बता दिया था। नील लोहित, ठीक है। महाराज, महान है जो राजा, उसको कहा जाता है महाराज। और है जो शब्द का प्रयोग किया गया, इसका मतलब तत्पुरुष कर्मधारय समास का प्रयोग इसमें हुआ है। नील कमलनी। नीली है जो कमलनी, क्या बोलते हैं इसको? नीली है जो कमलनी। नीली है जो कमलनी। साथियों इसमें कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास होगा। ठीक है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। श्वेताश। श्वेत हैं जो अश्व। श्वेत है जो अश्व, तो यहां पर भी कर्मधारय समास का प्रयोग हुआ है। श्वेताश्व का मतलब श्वेत है जो अश्व, तो कर्मधारय समास। राजहंस। राजा का हंस उसको कहेंगे राजहंस। यहाँ पर तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है साथियों। आगे बढ़ते हैं। गोधूली। गोधूली यानी कि गो जो गायें जो घर आती है उस समय उनके खुरों से जो उड़ती धूल है उसको गोधूली कहते हैं साथियों। और यहाँ पर भी जो है कर्मधारय समास का ही प्रयोग किया गया है। गो से उड़ने वाली धूल, गो के
खुरों से उड़ने वाली धूल, इस तरह से इसका समास विग्रह हम लोग कर सकते हैं। शंखनाद, शंख का नाद क्या हो जाएगा? शंख का नाद क्या हो जाएगा? शंख का नाद। यहाँ पर तत्पुरुष समास। आगे बढ़े, देखो 10 दिशा, 10 दिशाओं का समूह, 10 दिशाओं का समूह क्या होगा? 10 दिशाओं का समूह, तो यहाँ पर द्विगु समास का प्रयोग होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। महाशक्ति, महान है जो शक्ति। साथियों, जिस भी शब्द में महान शब्द का प्रयोग अगर पहले आ जाए, समास विग्रह में महान शब्द का प्रयोग अगर पहले किया जाए, वहां पर कर्मधारय समास ही होता है। राज ऋषि, राजा का ऋषि, राजा का ऋषि, तो यहाँ पर कौन सा समास होगा साथियों? तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, कोई दोहराई इसमें मेरे को नहीं लगती कि आप लोगों को कोई समस्या इसमें होगी। तो मित्रों याद रखना, ये सारे के सारे जो समास हैं नील लोहित मैंने आपको करवा दिया था। तो साथियों पूरे के पूरे समास हमने किए हैं, और अगर आपको कोई भी नोट्स लेने हैं, कुछ भी लेना है, तो जरूर संपर्क कीजिए। थोड़े बहुत अब क्वेश्चनों के फॉन्ट बढ़ा दिए जाएंगे। ठीक है मित्रों, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।